हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे गाइस आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में आपके लेकर आते हैं। ओके, जो टॉप 10 कह लो या टॉप 20 जो न्यूज़ होती हैं, यानी मॉर्निंग डाइजेस्ट होती है, आपके लिए हम लेकर आते हैं। ठीक है, जो सभी कंपटीशन में पूछी जाती हैं। आपको पता है करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। ओके, आप मेरे टेलीग्राम चैनल AK4+ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन, पहली करंट अफेयर शुरू करते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, एलन मस्क टर्मिनेट्स डील टू वाई विद वूम। यानी एलन मस्क ने किसके साथ खरीदने के लिए सौदा समाप्त किया है। आपको पता है जो एलन मस्क है, जो CEO यानी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, एलन मस्क। ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। इसने आपको पता है बीच में ट्विटर ऐसे खरीद के दिखाया कि मान लो चला लेगा, ठीक है, नंबर 1 पहुंचा देगा। लेकिन हालांकि अब इन्होंने जो है इसको बंद कर दिया, जो डील है वो कैंसिल कर दी है। ओके, अब नहीं चलाएंगे इन्होंने। अगर हम बात करें कि जो ट्विटर है, ओके, ट्विटर है, डॉलर इन्होंने 4.4 बिलियन में ख़रीदा था, बाय किया था। ठीक है, और लेकिन इन्होंने इसके साथ अब डील कैंसिल कर दी है। क्यों कर दी है? तो गाइस इसका रीज़न बता रही हैं, इसके जो कंपनी के जो चीफ लीगल ऑफिसर है ना, कंपनी के जो चीफ लीगल ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि जो ट्विटर है वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के समय जो बाध्यता होती है ना, जो कंडीशंस होती है, उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एलन मस्क ने जो है एक डील कैंसिल कर दी है। मतलब ये छोड़ दिया ट्विटर एक तरह का। और दूसरा, एक तो रीज़न ये वाला है, दूसरा रीज़न ये कि भी 5% जो डेली 5% जो डेली यूज़र्स हैं एक्टिव्स, वो स्पैम अकाउंट है उनके। ठीक है, कैसे अकाउंट से? स्पैम अकाउंट्स। तो ये भी रीज़न है। ठीक है, आगे चलते गाइस, अगला करंट अफेयर लेते। अगला करंट अफेयर है, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो सैंटोस का कितनी उम्र में निधन हो गया। देखो भाई, जो भी नेता होता है, प्रेसिडेंट होता है, या कोई भी बड़ा आदमी हस्ती होता है, वो इम्पोर्टेंट कब हो जाता है? वो जब हो जाता है जब उसने कुछ ऐसा काम किया हो जिसके लिए वो जाना जाता हो। ओके, अगर हम बात करें एंगोला की, किसकी गाइस? एंगोला। तो जो एंगोला है ना, अंगोला, ये एक तरह का देश है कहाँ पर? अफ्रीका में, कंट्री है। ठीक है, और आपको गाइस ये पता होगा कि जो एंगोला है ना, अफ्रीका का सेकंड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा तेल वहाँ पर उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये जो एंगोला के जो प्रेसिडेंट थे, एडुआर्डा, ठीक है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वहाँ की, उनका निधन हो गया है। ठीक है, कितनी उम्र में? 79 की उम्र में। ओके, अब इन्होंने क्या क्या किया था? ऐसा होता गाइस, इनको अवार्ड मिला था, यानी प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? प्राइज़ मिला था। ओके, कब? 2022। किस लिए मिला था? इन्होंने जो US और यूनाइटा के बीच जो वर्ल्ड वॉर चल रहा, मतलब वॉर जो चल रहा था, युद्ध हो रहा था ना, उसमें इनका योगदान था। ठीक है, तो इसके लिए इनको प्राइज़ मिला। तो इसका आंसर हो गया गाइस 79। ठीक है, आगे चलते हैं। UK की PM की दौड़ में ऋषि सुनक नहीं, सनक है, वह किस देश से हैं? आपको पता है कि जो ब्रिटेन है, वहाँ के जो PM है वहाँ के, ब्रिटेन के PM, ब्रिटेन यानी UK के जो PM बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो उसको हरा के, यानी उसकी दौड़ में जो है, PM की दौड़ में ऋषि सनक भी है, हमारे भारत के, इंडिया के। ठीक है, ऋषि सनक भारत के, इंडिया के। ठीक है, ये भी इसकी दौड़ में है, ये PM बन जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, अब हम अगर हम बात करें ऋषि सनक के बारे में, किसके गाइस? ऋषि सनक। तो गाइस जो ऋषि सनक है ना, ये फॉर्मर UK चांसलर रह चुके हैं, फॉर्मर UK चांसलर भी रह चुके हैं। चांसलर आपको पता है पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है विदेशों में, अब्रॉड में। ठीक है, और जो आपको पता होगा जो को फाउंडर हैं
जिनका नाम नारायण मूर्ति, जो कि को फाउंडर किसके, इन्फोस के, ठीक है, इन्फोस कंपनी के को फाउंडर हैं। तो ये सन इन लॉ हैं, क्या हैं, दामाद है सन इन लॉ किसके, इनके ऋषि सनक के, ठीक है। तो आगे चलते गाइस, अगला करंट अफेयर लेते हैं आज का, फोर्थ। एनएमए ने सिफारिश किया कि अंबेडकर से जुड़े कितने स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया जाए। देखो भाई, जो एनएमए है ना, एनएमए उसे रिकमेंड्स किया है क्या, जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, अंबेडकर से जो 2 जुड़े हुए स्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया जाए, है ना। आंसर इसका 2 होगा। अब कौन से वो मॉन्यूमेंट्स है गाइस, कौन से वो जगह है, स्थल है जो राष्ट्रीय महत्व इम्पोर्टेंस मिली है, ठीक है। तो उनमें से पहला है गाइस आपका संकल्प भूमि, ये कैंपस है बेसिकली, संकल्प भूमि ये कैंपस है, कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर गाइस, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, वाडोदरा। तो एक तो इस जगह को जो है राष्ट्रीय महत्व मिलेगी, मॉन्यूमेंट क्यों मिलेगा, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर साहब थे ना, उन्होंने जो अनटचेबिलिटी यानी अछूत को एडिकेट किया था, मतलब वहाँ से भगाया था, ठीक है। और दूसरा है आपका और दूसरा आता है आपका प्रताप राव भोसले, ठीक है। ये एक जगह है वहाँ पर महाराष्ट्र में, यानी हाई स्कूल है, क्या है गाइस, हाई स्कूल महाराष्ट्र में, ओके। महाराष्ट्र में कहाँ पर, सतारा, कहाँ पर, सतारा। तो ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर राष्ट्रीय महत्व मिला जाएगा। संकल्प भूमि में क्या है, वहाँ पर अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अछूत अनटचेबिलिटी खत्म करने का अभियान चलाया था। और दूसरा जो प्रताप राव हाई स्कूल है, इसमें क्या किया उन्होंने, इनको व्हेन ही रिसीव्ड हिज प्राइमरी स्कूल, यानी इन्होंने यहीं से ही प्राइमरी अपनी शुरू की थी, ठीक है, रिसीव किया था स्कूल। आगे चलते गाइस, अगला सवाल लेते हैं, अगला करंट अफेयर आज का 5। अमित शाह ने नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के साथ किस राजधानी में बैठक करने वाले हैं। देखो इसका गाइस आंसर वैसे जयपुर होगा। अगर हम बात करें नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल एक तरह की गाइस काउंसिल है, ठीक है, यानी किसके इसका नाम है नॉर्दर्न काउंसिलिंग, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी काउंसिल की, तो गाइस ये जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है ना, इसमें कौन कौन सी जगह आती है या राज्य आते हैं। एक तो हरियाणा आता है, ठीक है, दूसरा हिमाचल प्रदेश आता है, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर आता है, चौथा पंजाब आता है, ठीक है, पांचवा राजस्थान है, छठा दिल्ली है एज ए यूनियन टेरिटरी नेशनल, ठीक है, फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो ये 8, 7, 8 ऐसी जगह हैं, यानी ऐसे राजधानी या कैपिटल यूनियन टेरिटरी हैं जो नॉर्थर्न जोनल काउंसिल में आती हैं, ठीक है। आपको पता है जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, ये किसके लिए जाना जाता है, ये सेंट्रल या स्टेट में जो प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करता है, ठीक है, उसको सॉल्व करता है। आगे चलते गाइस, अगला लेते हैं करंट अफेयर आज का। अगला है गाइस, अगला है विच कंट्री गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्टेंट गुड्स, यानी किस देश की सरकार ने इम्पोर्टेड माल यानी आयात माल पर रिस्ट्रिक्शंस, बैन मतलब बैन तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो गाइस अगर हम इसका आंसर देखें तो उसका आंसर आता है अर्जेंटीना। क्या है गाइस, अर्जेंटीना, ओके, अर्जेंटीना। अगर हम बात करें अर्जेंटीना के बारे में, ऐसा क्यों हुआ है ना, क्यों इन्होंने इंपोर्ट जो माल है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो गाइस अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, किसकी, कहाँ गया, यस अर्जेंटीना में जो करेंसी चलती है ना, जो वहाँ की मुद्रा है उसका नाम है पैसो, ठीक है, पैसो। एक्चुअली पैसो जो काफ़ी गिर रही है, ठीक है, फेलियर हो रही है, तो पैसा को उठाने के लिए, पैसो करेंसी को उठाने के लिए वहाँ की सरकार ने इम्पोज रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, 7वां, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द
प्रेस्टिजियस सेंट्रल एयर कमांड ऑफ द एयरफोर्स। इसमें आपको ये बताना है कि जो कमांडर इन चीफ सेलेक्ट किए ना, जो कमांडर इन चीफ, क्या गाइस, कमांडर इन चीफ को सिलेक्ट किया, चुना गया है किसके लिए, ये चुने गए गाइस सेंट्रल एयरफोर्स में। कहाँ पर गाइस, सेंट्रल एयरफोर्स कमांड में। ठीक है, आपको पता है एयरफोर्स में होती है पोस्ट, तो इसका आंसर है गाइस मार्शल AP सिंह। क्या है गाइस, मार्शल AP सिंह। तो एक कमांड इन चीफ चुने गए, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते गाइस 8वां, विच स्टेट्स वेरियस सिटीज विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स 2022। यानी कौन सा राज्य 36वां राष्ट्रीय गेम 2022 होस्ट करने वाला है, मेज़बानी करने वाला। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर आता है गुजरात। क्या आता है गाइस, गुजरात। ठीक है, गुजरात 2022 में होने वाले जो 36 राष्ट्रीय गेम उसकी मेज़बानी करेगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, इसमें इतना ही था बस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा भारतीय को यूके यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट संसद ने आयुर्वेद रत्न अवार्ड से नवाजा है, आयुर्वेद रत्न अवार्ड से नवाजा है। तो इसका आंसर गाइस तनुजा निसारी। कौन है, तनुजा निसारी। सोचो यूके की प्रेसिडेंट संसद ने इसको जो है अवार्ड दिया है। ठीक है, तनुजा निसारी। आगे चलते गाइस, अगला देखते हैं 10वां आज का करंट अफेयर। विच हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। यानी आपको बताना है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार किसको सबसे बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड विश्व मिला है। तो उसका आंसर गाइस लंदन। ठीक है, लंदन को बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड मिली है 2023 की रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा। आगे चलते गाइस, अगला लेते हैं क्वेश्चन हम। रिसेंटली बाय व्हाट परसेंट हैज क्रिसिल रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ईयर 2023। ये जो क्रिसिल है ना, इसने जीडीपी में रिड्यूस किया है, मतलब घटाया है कितना। इसका आंसर है गाइस 70.3%। ठीक है, क्या है गाइस 70.3%। ठीक है, पहले हालांकि 7.8% था, लेकिन ये घटकर 7.3 हो गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको इसका जवाब कमेंट में करना है। ठीक है, हाल ही में राहुल नार्वेकर को किस राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है ना, विधानसभा के स्पीकर। बताओ, इसका आंसर आपको बताना है। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर, आपको कैसी लगी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अब बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप अपने टेलीग्राम भी टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो AK फुटबॉल। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, साइनिंग ऑफ।